बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी सीरियल प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी मां आफ्ताब मुगेरी। मां हमेशा चवंदा त फ़ैसला थियण खपनि, उहे फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला जिन फ़ैसलनि जो धरती दड़ीनि खे तारीख़ खे इंतज़ारु आहे। फ़ैसले जी घड़ी जी अगरि ॻाल्हि कयूं त अॼु जेके फ़ैसला थींदे नज़र अचनि पिया उहे वॾा अहम आहिनि। अॼु पाकिस्तान जी तारीख़ में वॾो अहम फ़ैसिलो यानी कि क़ौमी असैम्बली में 27वीं आइनी तरमीम बिल जेको आहे, जेको सेनेट खां पोइ वरी क़ौमी असैम्बली में पेश कयो वियो, उनखे अक्सरियत सां जेको आहे सो इन बिल खे मंज़ूरु कयो वियो। ऐं इन में अॼु जेके मनाज़र नज़र आया उहे वॾा अहम आहिनि। वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज़ शरीफ़ पिणु हिन इजलास में वोटिंग में शिरकत कई। इन सां गॾोगॾु बिलावल भुट्टो वाज़े तौर ते तक़रीर कंदे चयो त जेको अभाम हुयो, ख़ासि तौर ते सिंध, KP ऐं बलूचिस्तान खे, त शायदि अरिड़हीं तरमीम जे ज़रिए जेको पाकिस्तान जी मौजूदा आइनी सूरत हाल में जेको पाकिस्तान जेको हक़ ॾिनो सूबनि खे, उहो त वापसि न वरितो वेंदो। उन ते बि अॼु चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज़े तौर ते ॻाल्हाईंदे चयो त यकीनी तौर ते KP सिंध, पंजाब ऐं बलूचिस्तान जा जेके ख़दशात आहिनि उहे पंहिंजी जॻह ते तय आहिनि। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं बिलख़ुसूस मां यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जेसिताईं आया, अहिड़ी छिक जेका सूबनि जे हक़ में न हुजे उन ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खां कॾहिं बि विफ़ाक़ी हुकूमत तवक़ो न रखे त उन ते को साथ ॾींदासीं। यानी कि तय आहे त जेका ॻाल्हि कई पई वञे त वज़ारतूं सिंध खां या KP खां या पंजाब खां या बलूचिस्तान खां विफ़ाक़ वापसि वठंदो, जंहिंमें वज़ारतुनि में वाज़े तौर ते इहो चयो वियो हो त उहा वज़ारत यानी कि तालीम ऐं पॉपुलेशन जेका आहे उहा वापसि वरिती वेंदी। पर हिन वक़्तु फ़ैसिले जी घड़ी में इहो बि फ़ैसिलो बिलावल भुट्टो ॿुधाए छॾियो त का बि वज़ारत, को बि अहिड़ो अभाम जेको चयो पियो वञे, जेको पैदा कयो पियो वञे, उनखे सरासर रद्द पिया कयूं। पर विफ़ाक़ खे इहा बि ॻाल्हि कयूं पिया त सिंध जे अंदरि, KP जे अंदरि ऐं बलूचिस्तान जे अंदरि जेका सूरत हाल आहे ऐं जेके माण्हू जेके कोशिशि कनि पिया त पाकिस्तान खे टोड़ण जी, चाहे उहो सिंध हुजे या बलूचिस्तान हुजे, उनखे मुंहं भर जेको आहे सो जवाबु ॾींदासीं ऐं हरगिज़ अहिड़ो फार्मूलो विफ़ाक़ इंट्रोड्यूस न कराए जंहिंखे उन्हनि माण्हुनि खे सूबनि जे अंदरि सियासत करण जो मौक़ो मिले। इन सां गॾोगॾु आज़म नज़ीर तारड़ जेके विफ़ाक़ी वज़ीर आहिनि, उन्हनि बि जेका सो ॻाल्हि जेका कई उहा बि वॾी अहम आहे। उन्हनि चयो त चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस यहया आफ़रीदी यकीनी तौर ते हूंदो, पर आइनी अदालत जो जेको सीनियर जज हूंदो उहो बि वरी अहमियत रखे पियो। ईंदड़ वक़्त जे लाइ उहो बि चीफ जस्टिस पाकिस्तान हूंदो। ऐं इन सां गॾोगॾु जेको 27वीं आइनी तरमीम बिल पेश कयो वियो, उन में वॾी अहम ॻाल्हि इहा बि आहे त कुझु तजवीज़ूं इहे बि हुयूं त 8 तरमीमूं जेके वॾियूं अहम आहिनि, यानी कि 4 तरमीमुनि खे इन मां ख़ारिज कंदे 4 नयूं तरमीमुनि खे वरी हिन में इनकरायो वञे। इहो बि हिकिड़ो वॾो बहस हिन ऐवान में थियो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो वाज़े तौर ते इहा बि ॻाल्हि कई त अपोज़िशन मैदान न छॾे ऐं अपोज़िशन हिन ऐवान में वेही करे यकीनी तौर ते पाकिस्तान जी तर्जुमानी करे ऐं जेके उहे नुकात आहिनि जंहिं ते एतिराज़ आहे उहे ॻाल्हि बि कनि। मैदान हमेशह न छॾणु खपे। इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कजे त जिथे अॼु एहतजाज आइनी तरमीम जो बिल जेको मुसवदो हो, बिल हो, उहो पेश कयो वियो, त उते अपोज़िशन जेको एहतजाज हुयो, स्पीकर डेस्क जे आॾो धरणो, उन खां पोइ वॉकआउट, इहे जेके अॼु जा सुवाल आहिनि। हिन वक़्तु बि पाण जॾहिं ॻाल्हायूं पिया त वॾी अहम पेशरफ़ थिए पई त 27वीं आइनी तरमीम ते मुल्क ऐं क़ौम जेको आहे सो हिन ते नज़र बि आहे उनजी, ऐं उन ते बहस बि थिए पियो। ऐं असैम्बली जे अंदरि ऐं असैम्बली जे ॿाहिरि जे अरकान आहिनि ऐं जेके सीनियर लीडरशिप आहे उहा बि इन ते ओरो वीचार करे पई। इन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मौज़ूज़ महिमान तारीफ़ कराईंदो हलां मां जावेद सुमरो साहिबु आहिनि, सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार, इस्लामाबाद खां जॉइन कनि पिया। मुंहिंजी वॾी महिरबानी, ऐं वक़्तु कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम जे लाइ। नुसरत वाहिद साहिबु आहिनि, अॻूणी MNA आहिनि, पाकिस्तान तहरीक़े इंसाफ़ जी सीनियर अॻवान, मुंहिंजी वॾी महिरबानी। ज्ञानचंद साहिबु आहिनि, अॻूणा सेनेटर बि आहिनि, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻवान, मुंहिंजी वॾी महिरबानी। राजा अंसारी साहिबु आहिनि, असांखे जॉइन कयो आहे, तर्जुमान वफ़ाक़ी हुकूमत बराए सिंध, अवांजी वॾी महिरबानी। अवां वक़्तु कढियो। जावेद सुमरो, सभ खां पहिरियों मां अवां ॾे ईंदुसि त कीअं पिया ॾिसो सर 27वीं आइनी तरमीम खे? पूरे अॼु जेको असैम्बली में विगोड़ सॼो ॾींहुं रहियो ऐं मुख़्तलिफ़ लीडरशिप जी जेका ॻाल्हि ॿोल हुई उहा बि अवां जे साम्हूं आहे। पर जेका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ॻाल्हि कई त मैदान ख़ाली न छॾिजे ऐं हिते वेही करे पंहिंजो जेको आहे सो मौक़िफ़ पेश कयो वञे, कीअं पिया ॾिसो सॼे अॼु इन ऐवान जे जेको आहे सो 27वीं आइनी तरमीम वारे इन जेको आहे सो इजलास खे? वॾी महिरबानी आफ्ताब। आफ्ताब भाउ, अॼु सॼो ॾींहुं असां इस्लामाबाद में सिर्फ़ु 27वीं आइनी तरमीम जे हवाले सां जेकॾहिं चइजे
सभ खां वॾो इवन शहर जो जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू सां त इहो ई आहे। ज़ाहिर आहे इन सॼी सिचुएशन जे अंदरि अॼु जीअं सभ खां पहिरियों इजलास शुरू थियो, उन इजलास शुरू थियण खां पहिरियों ई जेको आहे सो हिकिड़ी ज़बरदस्त क़िस्म जी जेका आहे हैपनिंग हुई, उहा हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अहम इजलास, जंहिंमें समूरनि सेनेटर्स खे ऐं मेंबर क़ौमी असेंबली खे जेको आहे सो घुराए उते चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं जेकी ॿी सीनियर लीडरशिप आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी, उन्हनि जी सरबराही में हिकिड़ो इजलास थियो। ऐं उन इजलास जे अंदरि हिकिड़ी जेका उन वक़्त जी इहा ख़बर हुई त जेको सेनेट मां पास थियल तरमीमी बिल आहे या तरमीमी आईनी बिल आहे, आईन आहे, उनजो मुसविदे जे अंदरि कुझु शिकुनि में वधीक जेका आहे सा लफ़्ज़नि जी इंडक्शन कई वेंदी, यानी कि लफ़्ज़ शामिल कया वेंदा। उनमें असांखे इहो मालूम थियो त आर्टिकल 6 ऐं इन खां अलावा आर्टिकल 175 और 174 जेको अदलिया ऐं जुडिशरी सां रिलेटेड आहे, उनमें जेको आहे सो कुझु तरमीमूं कई वेंदियूं। पर हाणे जीअं अॼु इजलास घुरायो वियो हुयो ऐं उहो इजलास घुराइण खां पोइ अॼु मुमकिन न हो त इन में इहो ई ॿुधायो वियो त जेतिरो जल्दी थी सघे उन खां पोइ इहो मुमकिन थिए अॼु हिनखे क़ौमी असेंबली में पेश कजे। पोइ फौरी तौर ते अटॉर्नी जनरल खे घुरायो वियो ऐं उन खां पोइ लॉ मिनिस्टर आहे रज़म नज़ीर तारड़, उन्हनि वेही करे उन में जेके इंडक्शन करणा हुया लफ़्ज़, उन में जंहिंमें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो आहे लफ़्ज़ आहे ऐं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो लफ़्ज़ आहे, उहे इंडक्ट करे जेको मुसविदो तयारु करे अॼु असेंबली में पेश कयो। ऐं हिन वक़्तु जेको आहे सो मैं आपको ॿुधायां त जेका क़ौमी असेंबली जी कार्रवाई आहे उहा हली रही आहे। उन में जेका ॻणप आहे राय शुमारी बाबति उहा बि तक़रीबन मुकमल आहे। जॾहिं उहा मुकमल आहे त 234 जो अंग हिन वक़्तु हुकूमत मौजूद आहे। इहा ख़बर त साम्हूं अची वई त ऐवान में यकीनी तौर ते क़ौमी इत्तेहादी जेको मुज़ाहिरो कयो ऐं वज़ीर आज़म महिल थोरी देरि पहिरियां जेको ख़िताब ई कनि पिया ऐं माना अॼु चइजे त बिलाख़िर इन ऐवान मां बि 27वीं आइनी तरमीम जो जेको पर इहा तरमीम जेका आहे शायदि सुभाणे जेको आहे सो प्रोसीजर जे मुताबिक़ सुभाणे सेनेट में बि पेश थींदी ऐं उते वरी इनजी वोटिंग थींदी ऐं जेके लफ़्ज़ वधीक वाधू इस्तेमालु कया विया आहिनि इन तरमीम में, जीअं आर्टिकल 6 आहे ऐं हिन में ख़ासि तौर ते लफ़्ज़ त सिर्फ़ु फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो आहे, पर उहो ज़ाहिर आहे हिकिड़ो प्रोसीजर पूरो करण जे लाइ सेनेट में पेश कयो वेंदो। सेनेट मां बि इनजी मंज़ूरी वरिती वेंदी। पर क़ौमी असेंबली में चइजे त क़ौमी असेंबली में चइजे त अॼु उनजी मंज़ूरी थी वई। बिल्कुलु ईअं हिन वक़्तु तव्हां इहो सम्झी छॾियो, असांजा जेके ॾिसंदड़ नाज़रीन आहिनि उन्हनि खे मां ॿुधायां त जेको प्रोसीजर आहे उहो तक़रीबन मुकमल थी चुको आहे ऐं 27वीं आइनी तरमीम क़ौमी असेंबली मां बि जेको आहे उहा मंज़ूर थी चुकी आहे। बाक़ी आहे प्रोसीजर, उहो प्रोसीजर जेको आहे सो मुकमल आहे, वोट पूरा आहिनि, नंबर गेम पूरी आहे, त उन में का परेशानी जी ॻाल्हि कोन्हे। नंबर ॿी शइ इहा मां ॿुधायां त अॼु जेका बिलावल भुट्टो ज़रदारी तक़रीर कई आहे उन में तमामु सुठा हिकिड़ा लफ़्ज़ जेके ख़ासि तौर ते 18वीं तरमीम जे हवाले सां असां ॻाल्हाया आहिनि, उन में उहे असांखे मूंखे ज़ाती तौर ते तमामु घणो पसंदि आया। त हुन चयो त कंहिंखे बि अहिड़ी ताक़त न आहे जेको 18वीं आइन तरमीम में सूबनि खे मिलियल हक़ आहिनि, उन्हनि खे मिलियल जेके शिकुनि जे ज़रिए सहूलियतूं आहिनि उन्हनि खे वापसि नथो वठी सघे। इहा हिकिड़ी तमामु वॾो ब्रेक थ्रू आहे। ऐं हिन में ॾिठो वञे त हुननि जेका बाद में सियासी ॻाल्हि कई आहे, जीअं तव्हां बि ज़िक्र कयो, त ज़ाहिर आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंहिंजे सख़्त खां सख़्तु तरीन मुखालिफ़ सां बि जेको आहे सियासी तौर ते ॻाल्हियुनि जो दरवाज़ो हमेशह खुलियल रखियो आहे ऐं पीटीआई बहरहाल इन हवाले सां कॾहिं बि इन क़िस्म जी पॉसिबिलिटी साम्हूं न आहे न आंदी। पर हिकिड़ी शइ मां तव्हांखे ॿुधायां त जेका सम्झ जी असांखां बि ॿाहिरि हुई त गुज़िरियल राति देरि जो सेनेट जो इजलास जेको घुराए वियो अॼु, उन जे बारे में मां तव्हांखे थोरो पंहिंजे ॾिसंदड़नि खे हिकिड़ो पस मंज़र आहे, बैकग्राउंड आहे, मां ॿुधायां त उन में इहो थियो त जेको कुझु लफ़्ज़ हुया जेके अॼु इंडक्ट कया विया आहिनि, उन्हनि जी जेका आहे सा निशानदेही कई गुज़िरियल ॾींहुं क़ौमी असेंबली में बैरिस्टर गौहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जे चेयरमैन, ऐं उन चेयरमैन जी जेको आहे सो जेको आहे निशानदेही खां पोइ हुकूमती धुर खे इहा सम्झ में आई त असां हीअ तरमीम में जेका सेनेट में मंज़ूर कराई आहे उन में असां हीअ जेके फ्लॉज़ आहिनि ऐं ख़ामियूं आहिनि असां छॾियूं आहिनि, उनखे पूरियूं करणु घुरिजनि। इन जी जेका आहे सा तारीफ़ बि अॼु सिंध सभा वारे वफ़ाक़ी वज़ीर अता तारड़, उहा बि उन्हनि बि इहा ई ॻाल्हि कई त सिर्फ़ु पीटीआई मां अगरि कंहिं मुसविदो पढ़ियो आहे त उहो बैरिस्टर गौहर आहे। बहरहाल इहा हिकिड़ी अहिड़ी शइ आहे जेका 27वीं आइनी तरमीम थियण वञे पई, बल्कि थी वई आहे ईअं सम्झो। ऐं बाक़ी सुभाणे सेनेट जे अंदरि हिकिड़ी प्रोसीजर जेका आहे अप्रूवल वठणी पवंदी, उन खां पोइ ऐवान सदर मां जेको आहे सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी इन हवाले सां पंहिंजी हतमी मंज़ूरी ॾींदो ऐं हुनजो नोटिफिकेशन बि जल्द जल्द जारी कयो वेंदो। जी गॾी हुजिजो। मां ॿिनि महिमाननि बि वञणु चाहींदुमि। सभ खां पहिरियों ऑपोज़िशन यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी रहनुमा साबिक़ रुकन कौमी असेंबली नुसरत वाहिद साहिबा आहिनि असां सां गॾु। बहुत शुक्रिया मैडम वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। 234 वोटों के ज़रिए जो है
कौमी असम्बली में 27वीं आइनी तरमीम का जो बिल था वो अक्सरियती राय से जो है मंजूर कर लिया गया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने जो बात की उसको कैसे देख रही हैं, और ये 27वीं आइनी तरमीम जो बिल है उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यकीनन आपने एहतजाज किया स्पीकर के डाइस के सामने, मगर जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि मैदान छोड़ के नहीं जाना चाहिए और जो है ऐवान में यकीनी तौर पे अपोजिशन का बड़ा अहम रोल अदा होता है और उस रोल को अदा करते हुए आपकी तजावीज़ जो है वो ज़रूरी देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। क्या अपोजिशन और क्या हुकूमत, मुझे बताइए इस कोई सिचुएशन है इस तरह की कि वो पार्टी जो 180 सीटें जीत चुकी हो उसको उठा के खुडे लाइन लगा के पीछे पता नहीं कितनी सीटें उसकी ले ली जाती हैं, फिर उसके बाद रिजर्व सीटें सारी ले ली जाती हैं, उसके बाद उसको अपोजिशन बना के कहा जाए कि जी आप कुछ कर लें। तो इस सूरत में कोई जरूरत ही नहीं थी। बहुत अच्छा किया पीटीआई ने, जो बहुत ज्यादा शोर शराबा नहीं किया, थोड़ा बहुत तो जाहिर है वो अपोजिशन करते ही हैं सब लोग, लेकिन अच्छा किया कि कुछ नहीं किया, क्योंकि एक ऐसी चीज जिसके लिए पूरी की पूरी आप ये समझें कि हुकूमत जो कि असल में अपोजिशन है सारी की सारी जो है वो एक जगह पे हुई भी है, और वो उन्होंने ये सब कुछ करना है, सारी तरमीम को एक्सेप्ट करना है और उसको जितनी भी अमेंडमेंट्स हुई हैं उन सबको लेके आगे आना है, उसको एक्सेप्ट करना है और बस आगे चलना है। तो अभी जो सिचुएशन हो चुकी है उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई भी चीज जो है इस वक्त फिलहाल उसमें कोई चेंज ला सकती है। आपको पता है कि सारी उम्र के लिए उनको मिल गया है, सदर साहब को भी और फील्ड मार्शल साहब को भी, कि वो कुछ नहीं कहा जाएगा, उनके जो कुछ भी उनके केसेस हैं या खासतौर पर सदर पाकिस्तान के, तो उनको उनके बारे में कोई सवाल जवाब नहीं होगा। उनको मिल गई है रिलैक्सेशन और वो मरते दम तक उनको यही रिलैक्सेशन रहेगी, यही फील्ड मार्शल का है। तो अब अगर ये इस पे हम अगर शोर बचा भी लेते तो क्या क्या फर्क पड़ता है, क्या वो हो जाता है, क्योंकि सीटें तो हमारी ले ली इन्होंने सारी, उसके बाद रिजर्व सीटों का अशर देखें ना आप किस तरह बंदर बाट हुई है, जिस तरह के लगता है कि पता नहीं लड़ने में मिल रही थी वो सीटें, क्या हो रहा था कि हर एक को जिसने 4 सीटें ली हैं, जिसने 2 सीटें ली हैं उसको 6-6 7-7 सीटें दे दी गई। तो अभी मैं नहीं समझती कि इसको किसी तरह की भी जो इख्तलाफात होते या किए जाते या कोई इस टाइप की चीज होती उससे कोई फर्क पड़ रहा होता। बिलावल जरदारी साहब जो फरमा रहे हैं वो असल में वो खुद जानते हैं कि सिचुएशन क्या है। चलें, साथ ही रहिएगा मैडम। मैं तर्जमान वफाकी हुकूमत बराए सिंध राजा अंसारी साहब की तरफ जाना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया राजा अंसारी साहब, आपकी मर्ज़ी के जवाब तव्हां सिंधी में जो है उर्दू में ॾियो, पर तय आहे त फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु अगर ॻाल्हि कयूं तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ भी कौमी असम्बली में ख़िताब कंदे चयो आहे त अॼु सॼे ऐवान में तमामु उन्हनि माण्हुनि खे मुबारक पेश कयां थो जंहिं 27वीं आइनी तरमीम में भरपूर हुकूमत जो साथ ॾिनो, पर सां गॾोगॾु उन्हनि इन ते बि यादि ॾियारायो त पाकिस्तान कहिड़ी मुश्किलुनि खां गुज़रे पियो। अगर ॻाल्हि कजे त पोयनि ॾींहंनि में यानी कि कल्ह इस्लामाबाद ऐं जेको आहे सो टियों ॾींहुं वरी वाना कैडेट कॉलेज जो बि ज़िक्र कयो त उन में जहिड़ी रीति जेको आहे सो दहशतगर्द हमलो कयो ऐं उन्हनि जा जेके अज़ाइम हुआ उहे वॾा ख़तरनाक हुआ। अगरि ख़ुदा न ख़ास्ता अलाह न करे उहो केपी जेको सूबो असांजो ऐं तव्हांजो सभिनी जो आहे ऐं उते अगरि कैडेट कॉलेज में अगरि ॿारनि सां अड़वंदड़ वाक़ियो अहिड़ो थिए हा ऐं ख़ुदा न ख़ास्ता उन्हनि सां जानी नुक़सानु थिए हा त केॾो नुक़सानु इहो क़ौम जे लाइ हुजे ऐं क़ौम जे लाइ केॾो वॾो सानी हुजे। ऐं अफ़वाज पाकिस्तान बर वक़्तु कार्रवाई कंदे जहिड़ी रीति जेको आहे सो जवाबु ॾिनो, अॼु हुनजो बि वज़ीर आज़म ज़िक्र कयो। छा पिया सम्झो 27वीं आइनी तरमीम पुरुमीद हुई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून त 234 ऐवान में, इन ऐवान में बि अव्हांखे वोट जे ज़रिए तव्हां आसानी सां इहा हिते बि मंज़ूर कराए वठंदो? बहुत शुक्रिया मुगरी साहब। देखें, इशू ये है कि हमारे पास जो टोटल तादाद है मेंबरान की इस अमेंडमेंट को मंजूर कराने के लिए वो तो हमें हासिल है, लेकिन मसला ये है कि अब आपके इल्म में होगा कि खास तौर पे सिंध के अंदर जो तनकीद हम पे हो रही थी कि जी नए सूबे बनेंगे, सिंध को डिवाइड किया जाएगा, सिंध के वसीलों पे कब्जा होगा, आज उन तमाम लोगों की सियासी दुकानें बंद हो गई जो लोगों को गुमराह करके एक बार फिर सिंध कार्ड इस्तेमाल करते हुए उस पर सियासत करना चाह रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले भी कह रहे थे ऐसा कुछ नहीं होगा, और आज वक्त ने साबित किया कि हम जो बात कह रहे थे वो सच साबित हुई
कि ना तो सिंध के वसीलों पे कोई कब्जे की बात हुई इस तरमीम में, ना कोई नए सूबों की बात हुई, ना 18वीं आईनी तरमीम को रोल बैक करने की बात हुई, ना सूबाई जो खुद मुख्तियारी है उस पर कोई वार किया गया। ये मुकम्मल तौर पर मैं समझता हूं कि ये जो 27वीं आईनी तरमीम है ये वक्त की अहम जरूरत थी। आपने अभी खुद कहा कि जिस तरह से वाना वजीरिस्तान में जो वाना कैडेट कॉलेज है उस पर 525 तलबा और 650 से जायद अफराद जो टोटल उसमें थे, एक की भी कैजुअलिटी नहीं हुई, एक जख्मी तक नहीं हुआ, और हमारे जवानों ने वहां जामे शहादत नोश किए हैं और उन्होंने बड़ी भरपूर अंदाज में अच्छी हिकमत अमली के साथ जबरदस्त और मैं समझता हूं हौसले के साथ जो ऑपरेशन किया उसमें उन्होंने ना सिर्फ तुलबा बल्कि उनकी असतज़ा की भी जानें बचाई, लेकिन अपनी जानें कुर्बान कर दी। आज हमारी सियासत में, आज हमारे नजरिए में उनकी कोई जगह बनती है या नहीं बनती? मुझे बताए ना कि अगर हम बहमिन हैसुल कौम अपनी तर्जुमानी करते हुए अपने मेंबर ऑफ पार्लियामान के जरिए अपने हीरोज को आज अगर हम इस्तिस्ना दे रहे हैं, अपने हीरोज को आज हम डिग्निटी और इज्जत उन्हें दे रहे हैं, उनके वक़ार में इजाफा कर रहे हैं, उनका मोरल हाई कर रहे हैं, तो तकलीफ किससे हो रही है? ये तकलीफ उन लोगों को हो रही है जिन्होंने मुशर्रफ के गैर आईनी इकदामात और उसके रेफरेंडम में उसका साथ दिया था, जब मुल्क में आइन नहीं था, जब मुल्क में कानून नहीं था, जब मुल्क के अंदर इमरजेंसी नाफिज थी, आइन नाम की कोई चीज नहीं थी। उस वक्त ये रेफरेंडम में खड़े होकर उसकी सपोर्ट कर रहे थे। फिर 9 मई को क्या हुआ? फौजी तनसीबात पे हमले किए, वर्दियों की तौहीन की गई, यादगारों को जलाया गया। ये वही सोच है ना। आज अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हम मजबूत करने जा रहे हैं, फील्ड मार्शल के जो उनका जो एक रुतबा है, जो उनका टाइटल है, उससे हम एक हैसियत देके उन्हें कामयाब करने जा रहे हैं, तो आज उस पर तकलीफ हो रही है और उन लोगों को तकलीफ हो रही है जो कभी जमहूरी अंदाज में आगे बढ़े ही नहीं है। आज हम भी क्या कह रहे हैं? अभी रुस्तम वाहिद साहिबा की हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी हमसे सारी सीटें छीन ली गई। भाई आपके तहरीक इंसाफ का जो निशान था बल्ला, वो तो शामिल ही नहीं था इलेक्शन में। आप तो अपने निशान पे जीत के ही नहीं आए। तहरीक इंसाफ बहैसियत जमात इलेक्शन से वाइप आउट थी ही नहीं, मौजूद ही नहीं थी। तो आपकी सीटें कौन ली, किसने ली? ये तो शुक्र करें फिर भी हम तहरीक इंसाफ को एक जमात की हैसियत में अपोजिशन में मान रहे हैं, वरना आपका तो वजूद नहीं है वहां पे, आप तो बगैर किसी वजूद के हैं। तो लिहाजा आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। आपको हमेशा पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए, पाकिस्तान को आगे ले जाने के बारे में सोचना चाहिए। मैं समझता हूं 27वीं आईनी तरमीम एक लैंडमार्क है। इससे जमहूरियत मजबूत होगी, कौमी इदारे मजबूत होंगे, पार्लियामान मजबूत होगा और पाकिस्तान में जमहूरियत का तसलसल मजबूत होगा। ठीक है राय साहब, मैं साथ ही रहेगा। मैं ज्ञानचंद साहब के जाना चाहूँगा। ज्ञानचंद साहब वही मेहरबानी। वक्त के प्रोग्राम में तव्हांजी मर्ज़ी जवाब उर्दू में ॾियो या सिंधी में, पर फैसले की घड़ी में वॾो अहम सवाल पैदा थे तो अॼु चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी जेका राजा अंसारी साहब की ॻाल्हि पिया कनि, उन भी उहा ई ऐवान जे अंदरि ॻाल्हि कई त उन्हनि माण्हुनि खे अॼु जवाबु मिली वियो जेके सिंध जे अंदरि, बलूचिस्तान जे अंदरि मुल्क खे टोड़ण जी ॻाल्हि पिया कनि। अॼु घटि में घटि अरिड़हीं तरमीम जो जेको ज़िक्र थिए पियो त शायदि सूबनि खां अख़्तियारात वापसि वरिता वेंदा, उहा हरगिज़ ॻाल्हि न आहे। ऐं अहिड़ी रीति बिलावल भुट्टो ज़रदारी इहो बि चयो त जेसिताईं मुंहिंजी क़यादत मूं वटि आहे ऐं मां जेसिताईं मौजूदु आहियां, यानी कि सिंधी में चइजे सीसी में साह आहे, त मूंखां तवको यानी कि विफ़ाक़ PMLN इहा कॾहिं बि न रखे त असां को शायदि अरिड़हीं तरमीम ते को समझौतो करणु वेंदासीं। बिलावल साहब जी जो की तकरीर दिल खुश करे छे। बिलावल भुट्टो साहब जे अंदाज में सिक्कियूं खरियूं ॻाल्हियूं ॿुधायूं आहिनि, वो असांजे जेके असांजा कॉम्प्रेस दोस्त आहिनि, लेफ्ट जा दोस्त आहिनि, इवन पीपल्स पार्टी जे अंदरि असां जेके वर्कर हुआसीं उन्हनि खे ख़दशात हुआ त ख़ुदा न ख़ास्ता किथे इक़्तिदारी मजबूरियुनि जे करे पीपल्स पार्टी उन गुनाह में शामिल न थिए। तो बिलावल साहब अॼु कैटेगोरिकली साफ़ लफ़्ज़नि में जेके ॻाल्हियूं कयूं आहिनि, जंहिंमें सूबाई ख़ूफ़ मुख़्तियारी जी बि ॻाल्हि थी आहे, जंहिंमें NFC अवॉर्ड ते बि ॻाल्हि थी आहे, जंहिंमें दहशतगर्दी के खिलाफ़ जंग ते बि ॻाल्हि थी आहे, जंहिंमें 100 वोटो ऐं 100 वोटो कोर्स जी बि ॻाल्हि थी आहे। हिकिड़ी माना वॾी जामा तक़रीर कई आहे जेका अवाम जो आवाज़, इहो आम माण्हू जो वॉइस हो जेको बिलावल साहब हुते ॻाल्हायो आहे। हा, असांखे सभिनी खे यादि आहे त आर्मी जे उहिदनि ते असां वेही तबसरा वेठा कयूं ऐं ठला हवाई फायर वेठा कयूं। उन्हनि खे त जॾहिं जीअं वणियो अची करे वेठा आहिनि, वारचला लॻाए बि अमृत हुकूमतूं करे वेठा। हाणे हू इदारे जे अंदरि कंहिं
का अंदरूनी गवर्नेंस या उन्हनि जे हलाइण जे लाइ के चेंजिस आणण था चाहिनि, उहिदनि जा नाला चेंज था थियनि, मुंहिंजे ख़्याल में इहो असांजे आर्म्ड फोर्सिस खां ॿाहिरि जो कोई इशू ई कोन्हे ऐं उन में मुंहिंजे ख़्याल में कंहिंजी हक़ तलफ़ी बि कोन पई थिए। ॿिए पासे जेकॾहिं कोर्ट्स आहिनि, जेका कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आहे उहो त चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में अॼु खां कंहिं साल अॻु में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ऐं नवाज़ शरीफ जे विच में जेको साइन थियल आहे उन मुताबिक़ थियो आहे। उन में कोर्ट जा कहिड़ा अख़्तियार, हिकिड़ो जज कहिड़ी जजमेंट ॾियण खां कासिर थियो आहे। एडमिनिस्ट्रेटिवली अगरि हिकिड़ी कोर्ट ठही वई आहे त उन में कंहिं बि जज जे जजमेंट ॾियण ते, हुनजे फ़ैसिला लिखण ते, हुनजा फ़ैसिला करण ते त मुंहिंजे ख़्याल में कोई असर कोन पियो पए। हिकिड़ो पासो इहो आहे। ॿियो पासो इहो आहे जिते बिलावल साहब अरिड़हीं तरमीम खे इंटैक्ट रखण जी ॻाल्हि कई आहे, जिते सूबाई अख़्तियारनि जी ॻाल्हि कई आहे, जिते NSC अवॉर्ड जी ॻाल्हि कई आहे ऐं वफ़ाक़ सां जेके फिनांस जा मसइला आहिनि उन्हनि जा जेके सबब ॻणाया आहिनि त भई तव्हां सूबनि खे अख़्तियार ॾियो न। रियासत होगी मां की जैसी, रियासत वाकई ॾियण वारी थी न। बिलावल साहब उहा ई ॻाल्हि थी आहे त सूबा रियासत खां घुरंदा, ॾींदा कोन। रियासत खे जेके सर्विस कनि उहे सूबा ॾेई सघनि था। जेकॾहिं हू फिनांस जे इशूज़ में आहिनि त सूबा हुननि खे टैक्स कलेक्शन करण में मदद करे सघनि था। मगर सर यह जगह गाल कही, ये जो बात की है बिलावल साहब ने कि जी सूबों को आप अख्तियारात दें, सूबों को मजीद आप दें तो हम टैक्स कलेक्शन में बड़ा काम करेंगे। तो अब ये फार्मूला कैसे होगा कि FBR को आप इतनी टैक्स कलेक्ट करके देंगे कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी विफाक को कि वो कोई 18वीं तरमीम की तरफ देखें या फिर जो है मजीद कोई सवाल उठाएं? ये मुख्य पूछिए था। जी हाँ, देखो यकीनन सिंध जेके रेवेन्यू सेल्स टैक्स जे सिलसिले में जेको गॾु करे पियो उनमें उनजी ज़बरदस्त परफॉर्म था, हमेशा उन टारगेट्स खां मथे कलेक्शन कई आहे। तंहिं सूबनि ते जेके हेल्थ सेक्टर में डेवलपमेंट थी आहे, ख़ासि तौर ते आउं सिंध जी ॻाल्हि कंदुसि, उहा बि साराहणी जोगी आहे। जेसिताईं जब तक हम टास्क नहीं करेंगे, सूबों को इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे, सूबों को इससे भी ऊपर की बात जो बिलावल साहब ने किया कि हमारे फैसले सिंध के कराची में होने चाहिए, बलूचिस्तान के कोयटा में होने चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर में और पंजाब के लाहौर में, या अगर सराइकी सूबा बन जाता है तो एक एहसास जाएगा। हम पाकिस्तानियत जो जबरदस्ती पाकिस्तानियत ठोकना चाहते हैं उसके बजाय खुद ब खुद हमारे ऊपर वो चीजें आगे आएंगी और ये जबरदस्त जवाब जाएगा उन कुव्वतों को जो इंतशार फैलाना चाहती हैं, जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहती हैं, जो इस कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप से खुश नहीं है। उनको एक मैसेज जाएगा कि ये रियासत जो है वो माँ की जैसी है, सब जो उसके पेट्रियटिक यूनिट्स है उनको बराबरी के, यानी कि आप आज बिलावल भुट्टो समझाना चाह रहे हैं ऐवान में, माफ कीजिएगा क्योंकि ज्ञानचंद साहब जो इस वक्त बिलावल भुट्टो साहब समझाना चाह रहे हैं ऐवान में, तो वाक़तन या ये आगने वाले वक्त के लिए वो एक खदशात का इज़हार कर रहे थे कि जी अब कराची, सिंध के फैसले कराची में होने चाहिए, बलूचिस्तान के फैसले कोयटा में होने चाहिए और KP के पेशावर और पंजाब के लाहौर में होने चाहिए। तो ये खदशात का इज़हार कर रहे थे या वो बता रहे थे कि जी ऐसा ही होना चाहिए, इस्लामाबाद में फैसले नहीं होने चाहिए? देखिए, बिलावल साहब तो पीपल्स पार्टी की विल शो कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी क्या चाहती है, ठीक है, और मैसेज दे रहे थे, हमारे इस्लामाबाद को मैसेज दे रहे थे कि पाकिस्तान को स्मूथली चलाने के लिए आपको ये चीजें करनी पड़ेगी, लोगों को ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि ये मुल्क हमारा है, ये फेडरेशन हमारी है, हम जो फैसले करते हैं वो फेडरेशन मानती है और उन पे अमल करती है। तो 18वीं तरमीम पे भी पूरा अमल नहीं हुआ है, इस पे भी अभी तो खदशात तो हैं, लेकिन एक कानून साजी हो चुकी है। उसमें बाकी मुल्क के आम लोगों की तरह मैं भी एक पीपल्स पार्टी का वर्कर और आम पाकिस्तानी की हैसियत से समझता हूँ कि बिलावल साहब ने वो बात की है जो चारों प्रोविंसेस के लोग चाहते हैं। बिल्कुल सर, साथ रहिएगा। चारों सूबों के लोग चाहते हैं, मगर KP के क्या चाहता है और KP की से बात क्यों नहीं हो सकती, वो तो कह रहे हैं हम बात करने के भी तैयार हैं। अभी भी वज़ीर आज़म जो अगर बात कर रहे हैं मैडम, वो यही कह रहे हैं कि अफगानिस्तान से जो है पिछले दिनों एक कोशिश की गई
कम से कम इस नुक्ते पे तो कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी तमाम जमातें, मैं किस का नाम लूँ, टाइम कम है, कम से कम इस नुक्ते पे तो सब एक ही हों, क्योंकि जब दहशतगर्दी होती है, चाहे वो बच्चा अल्लाह ना करे जो वाना का हो, अफगानिस्तान से जो दहशतगर्दी है, रॉक फंडिंग, और वो पाकिस्तान के किसी भी अजला से शहर से अगर बच्चा कैडेट कॉलेज में पढ़ रहा था, अगर उसको मारा जाता, शहीद किया जाता, तो यकीनन ही एहसास तो सबको होगा। इस नुक्ते पे क्यों नहीं इकट्ठे हो पा रहे? देखिए, बिलावल साहब ने दहशतगर्दी के खिलाफ भी बात की कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने के लिए भी हमें एक होना पड़ेगा, न सिर्फ ऐवान में, पूरे मुल्क के सब लोगों को इकट्ठा होना होगा। इससे ज्ञानचंद साहब, ये सवाल जो है ना मैंने रखा है, मैडम के सामने रखा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने रखा है। ज्ञानचंद साहब साथ ही रहिएगा, मैं मैडम से जानना चाह रहा हूँ जी। मैं एक तुर्क और रिकंसिलिएशन की भी बात की है जो इस सब्जेक्ट को कवर करती है। ठीक है नुसरत भाई साहबा जी। देखिए, ये जो भी हुआ है वहाँ पे, उस पे आपको पता है कि कितनी, मतलब बहुत ही मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ कि इन लोगों ने कोई जान जाया किए बगैर, स्टूडेंट्स की, टीचर्स की, 600 से ज़्यादा लोग थे, और कंटिन्यूस वो आता रहा है टीवी पे। शायद मैं तो चूंकि टीवी लगाती नहीं हूँ इसलिए मुझे पता नहीं है, लेकिन सुना है मैंने कि वो कंटिन्यूस टीवी पे आता रहा, दिखाते रहे कि किस तरह एक बच्चे की जान बचा के पहले एक तरफ से उतारा, फिर उसके बाद और करके सबको निकाल लिया वहां से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वाली चीज एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी कोशिश है जो हमारी आर्मी की तरफ से हुई है, हमारे स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए। तो इसको तो कोई इसको डिनाई नहीं करेगा, इस एफर्ट को, और इसकी तारीफ किए बगैर नहीं रहेगा। बात यह है कि क्या जो कहा जा रहा है कि जिस तरह केपी जो है वो अगेंस्ट है बाकी तमाम सूबों के, तो आज आप देखिए केपी में जो अमन जरगा हो रहा है उसमें आप देखिए तमाम लोग किसी भी बराए मेहरबानी जी, चाहे वो नून लीग के हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के या किसी भी और पार्टी के, उन सबको इज्जत दी जा रही है, सबको स्टेज पे बिठाया जा रहा है, सबको वहां पे जो गार्ड ऑफ ऑनर है वो दिया जा रहा है खास तौर पे, और बहुत ज्यादा इज्जत और एहतराम से सबके साथ पेश आया जा रहा है। तो ये इतनी बड़ी चीज है कि नून लीग के जो मेंबर है वहां पे, उनको सेक्रेटरी स्टेज बनाया गया है। तो क्या ये कभी मैडम मरियम नवाज कर सकेंगी? इतनी हिम्मत उनकी आएगी कि वो पीजीआई के किसी बंदे को स्टेट सेक्रेटरी बना दें वो, या कोई इस तरह की कोई और इज्जत दे? तो अभी जिस तरह समीर साहब बातें कर रहे थे, मैं तो हैरान हो रही थी। पहले मुझे ये होता था कि शायद इन लोगों के अंदर थोड़ा बहुत कोई गिल्ट हो कि इन्होंने हमारा पहले निशान छीना फायज ईसा की मदद से, उसके बाद उस पार्टी के ऊपर कौन कौन से जुल्म और सितम नहीं हुए, हमारी सारी चीजें ले ली गई, हमारा लीडर तो पहले से ही जेल में था, और उसके बावजूद लोगों ने जिनको खास तौर पे अनपढ़ रखा गया इस हिसाब से कि उनको पता ही ना चले कि पीटीआई का निशान क्या है, उसके बावजूद उन लोगों ने किस तरह एफर्ट्स कर करके पता किया, और शाम 5 बजे तक बिल्कुल स्मूथ जा रही थी सारी चीजें, क्योंकि इनका ख्याल ये था लोग वोट नहीं देंगे, लोगों को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जब वो देखा इन्होंने कि काया तो पलट चुकी है, तो उसके बाद जनाब बंद हो गया सब कुछ, और ये हो गया और वो हो गया। इनके अपने लीडर साहब जो हैं वो रात को 11 साढ़े 11 बजे बंद करके अपने ऑफिस जा चुके थे, उनको पता था कि वो हार चुके हैं। लेकिन जाहिर है फॉर्म 47 बना, और फिर किस तरह ये लोग सारे जीते, असेंबली में जाके बैठे, और अब ये इतनी मतलब लीडर दिलेरी है इनकी कि इनका तो निशान ही नहीं था, इनका तो कुछ, ये तो शुक्र अदा करेंगे इनको पीटीआई एक्नॉलेज कर लिया गया। ओ भाई, कोई उसके लिए रखो आखिरत के लिए अपने दिल में कोई जगह थोड़ी बहुत। कल देखा है अपने इरफान मरवत या क्या नाम है उनका, जो फौत हुए हैं, उनकी फौतगी को बगैर बताए सेनेट का इलेक्शन जारी, वो वोटिंग जारी रही। क्यों? आपको पता नहीं है कि अगर कुछ इस तरह का हो जाता है तो फौरन उसको बंद किया जाता है, इजलास को दुआ की जाती है और अगले दिन के लिए इजलास चला जाता है। लेकिन नहीं, बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ा। रात को सारे सदर ममलिकत के पास गए थे खाना खाने, कोई उनके जनाजे में नहीं गया, कोई फातिया में नहीं गया। क्या मतलब हम लोग कौन है भाई, मुझे तो समझ ही नहीं आती। नहीं, मगर ये नुसरत साहबा, जनाजे में जो लोग गए उनकी तो वीडियो सामने, वो तो पीएमएलएन जवाब देगी, मगर वो तो एक इंडिविजुअल उनका एक मसला है कि कोई किसी के जनाजे में जाता है या नहीं जाता। और माजी में हमने ये भी देखा था कि मरहूम आपके हमारे
बड़े अच्छे जानने वाले भी थे, मेरे तो बड़े मेहरबान भी थे। नईम मरहूम की बात अल्लाह है। उनकी जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। प्राइम मिनिस्टर साहब उनके जनाजे में नहीं आए, तो फिर यहाँ पे ये भी सवाल होता है। देखिए, तो एक प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं है, जी। एक प्राइम मिनिस्टर की बात यहाँ नहीं हो रही कि प्राइम मिनिस्टर उठ के चले जाते वहां पे। मैं तो एक रेगुलर उसकी बात कर रही हूँ कि आपको पता है कि उस दिन इजलास खत्म हो जाता जी। है, दुआ की जाती है और अगले दिन के लिए वो चीज आगे चली जाती तो है। आप वो क्यों इतनी urgency क्यों आप थी? ऐवान की बात कर रहे हैं, आप ऐवान की बात जी, कर मैं रहे हैं। ऐवान की बात जी कर जी रही हूँ। सही है। इतनी मैं urgency जावेद क्यों सुमरो थी? साहब की तरफ आज जाऊंगा, भी इस्लामाबाद। मैडम साथ ही रह और गया। मतलब आप ये देखें कि एक बंदा एक फ्रॉड से आता है, एक सीट उसको मिल जाती है, उसके बाद वो समझना शुरू हो जाए कि ये मेरा हक है, मैं बिल्कुल मुगेरी जायज साहब, जगह मैं पे जरा बैठा हूं, रिस्पॉन्ड मैं करना जायज चाहता हूं। कमाई कर रहा हूं। तो जी। ये दिस इज वेरी वेरी पैथेटिक। आई जस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस मुगेरी साहब, आई वांट कॉन्सेप्ट। जी, राजा अंसारी साहब कुछ आप ऐड करना चाह रहे हैं, तो मैं फिर सुमरो साहब जी, की तरफ मैं मुगेरी इस्लामाबाद। साहब देखें, इशू ये है कि इरफान सिद्दीकी साहब की यहाँ बात हुई। इरफान सिद्दीकी साहब के जनाजे में सारी मुस्लिम लीग की क़यादत मौजूद थी। मोहतरम वजीर आजम उसके घर गए हैं, उसकी ताज़ियत की है। आज मियां नवाज शरीफ साहब उनके घर गए हैं, उनके साथ बड़ा मरासिम था। हम सब बड़े दुखी हैं उस हवाले से। इरफान सिद्दीकी साहब की अभी वजीर आजम साहब ने अचानक फ्लोर पे भी बात इंतकाल की है। हुआ। वजीर आजम मैं पाकिस्तान अर्ज शहबाज करूं, शरीफ थे। इरफान सिद्दीकी जी। साहब का इंतकाल और कहां पे ये 27 आईनी तरमीम, इधर उधर की सारी बातें करेंगी। ये बताया इन्होंने कि इनको 27वीं आईनी तरमीम के कौन सी शिक पे एतराज है, कोई तजवीज 159 मरतबा चेयरमैन सेनेट ने इनसे पूछा, आज कौमी असेंबली में पूछा, एक नेगेटिव वोट नहीं दिया। ये छुप रहे हैं। बेसिकली मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ हुकूमत या ट्रेजरी बेंचेस ने या हमारे इत्तेहादियों ने मिलकर 27वीं आईनी तरमीम पास नहीं की, इनकी भी रजामंदी शामिल है। और ये सिर्फ थोड़ा सा एहतजाज करके वॉकआउट करके क्लीन चिट दे के गए। तो ये छुप नहीं सकते कि अबे दोनों एक टिकट में दो मजे नहीं ले सकते हैं कि ये कहें कि जी हम मुखालफत भी कर रहे हैं और एक तरीके से उन्होंने क्लीन चिट भी दे दी है। तो मैं समझता हूं कि ये बुनियादी तौर पर अपनी सियासत को उस तरफ लेके जा रहे हैं कि जनाब हम कोई एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं, और ये एक नारा, एक फैशन बन गया एस्टेब्लिशमेंट को गाली देना। मैं समझता हूं इस वक्त पाकिस्तान को जरूरत है इत्तेहाद की, इत्तेफाक की। मैंने पहले भी कहा कि वो सारे शहीद जो उस वक्त सरहदों पे हमारी हिफाजत कर रहे हैं, उनके लिए दिल में जगह है। अगर आज हम उनको तौकीर देने जा रहे हैं, इज्जत करने जा रहे हैं, तो आपको वो तो मान रहे ना, वो तो मान रहे ना राजा अंसारी साहब, आप किसी की नियत पे तो शक नहीं करेंगे ना। नुसरत भाई साहब कह रही हैं और कई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर क़यादत वो तो मानती है, वो तो उन शहीदों को जो है खराज तस्लीम भी पेश करती है। और शहीद यकीनी तौर पर किसी PMLN का हिस्सा तो नहीं है, ना पीपल्स पार्टी का, ना PTI का, ना JUIFA का। वो कौम की, शहीद की कौम की अमानत होती है, जो शहादत है, वो तो सब लोग कहते हैं ना। तो ये 243 पे कर रहे थे ना, एतराज किस बात पर है जी। अगर फील्ड मार्शल को इस्तिस्ना मिला है तो एतराज इनको यही है ना कि उनकी इज्जत क्यों की गई, यही तो इनको एतराज है। अगर सदर पाकिस्तान को इस्तिस्ना मिली है तो इनको एतराज है, क्योंकि साहबा कह रही हैं, कुछ कह रही हैं। आपको क्या इस पे एतराज है? इस पे एतराज है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई अरकान जो है वो कहते हैं कि नहीं जी हमें इस पे एतराज नहीं है। देखिए, ये इस वक्त इस तरह की बात कहना कि एतराज है या एतराज नहीं है, सिचुएशन नहीं है ये वाली। अगर आप किसी इंसान को जो 26 नवंबर को वहां पे फायर खुलवा देता है और पता नहीं कितने सैकड़ों लोग मर जाते हैं, फिर आपने देखा लाहौर में क्या होता है, फिर आपने देखा कश्मीर में क्या होता है, तो ये सारे जराइम हैं जिसके बारे में कोई पूछ सकता है। जब उसको इन चीज की इम्यूनिटी मिल जाएगी कि कोई कुछ नहीं पूछेगा, तो ये खैर मनाए अपनी, देखें अगले 6 महीनों में होता क्या है इनके साथ। अभी तो हमारे घरों में घुसे हैं ना, अभी तो हमारी औरतों के इन्होंने दुपट्टे खींचे हैं और उनके गिरबान फाड़े हैं। इनको पता चलेगा जब इनके घर घुसेंगे वो, फिर पता चलेगा कि होता क्या है इन लोगों के साथ। जावेद सुमरो की तरफ जाना चाहूंगा इस्लामाबाद। मैडम, इज्जत नहीं बचा रहे दे चुके हैं, क्योंकि हम इन आप सारे प्रोसेस से गुजरे हैं। उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग हुई है, आप जो मर्जी करें हम आपके साथ खड़े रहेंगे, इसलिए आप उनके साथ खड़े हैं। जिस दिन वहां मुल्क की खातिर, लोग मरते इस हैं, धरती की अगले दिन खातिर, इस वजीर मट्टी की खातिर हम उनके साथ हैं और रहेंगे, और हमें इस बात पर फख्र है। जनरल साहब का जो कि उन्होंने ये एक्शन लिया और लोगों को भगाया, और आप लोग हंस रहे होते हैं कि देखा कैसे भाग गोलियां लगी, तो दुश्मन की गोली के आगे खड़ा हुआ जाता है, दोस्त की गोली के आगे नहीं खड़ा हुआ जाता। आप लोग बातें क्या करते हैं? एक दिन पता चलेगा आपको भी, इंशाअल्लाह बहुत जल्द देखिएगा आपके अल्लाह की लाठी जब पड़ेगी आप लोगों के ऊपर। जी, साथ ही रहेगा। मैडम, मैं जावेद सुमरो साहब की तरफ जाना चाहूंगा, इस्लामाबाद जाना चाहूंगा। राजा अंसारी साहब, मैं प्रेडिक्शन कर रही हूँ। जी, जावेद सुमरो साहब फरमाइएगा। सर, आप वज़ीर आज़म थोड़ी देर पहले खिताब भी कर रहे थे ऐवान को, और उन्होंने ज़्यादातर जो
जोर दिया और ख़ास तौर पर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का भी जिक्र किया कि जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था, ये जो दस्तावेज़ है बड़ा अहम है, जिस पे साइन इमरान खान ने, मौलाना फजल रहमान ने और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी किया था। आज कहीं ना कहीं उसमें कुछ नुकात ऐसे थे उस पर इम्प्लीमेंट होने जा रही है, मगर मज़ीद बिलावल भुट्टो ने भी कहा जो उस डॉक्यूमेंट्स में कई ऐसे नुकात हैं जिन पे इम्प्लीमेंट मज़ीद होना है। तो समझते हैं कि आज इस ऐवान में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी याद किया गया, शहीद को, थोड़ी देर पहले, और ज़्यादातर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो खिताब था वो इसी बात पे था कि जाफ़र एक्सप्रेस और अफगानिस्तान और इंडिया और नरेंद्र मोदी पे। जी आफ्ताब देखें, आज जिस तरह से मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो तकरीर की है वो जाहिर है पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनको उनसे ऐसी ही उम्मीद की जा रही थी कि वो पाकिस्तान के जो सूरत हाल है उसके ऊपर बात करें और इसके अलावा 27वीं आईनी तरमीम पे बात करें। लेकिन एक चीज आप जरूर जहन में रखें कि जब इस किस्म की तरामीम होती हैं और आइन में तरमीम होती है तो उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होता है। माजी में अगर हम देखें तो कई ऐसे ममालिक हैं जहां पर एक तरमीम के लिए सालों के साल लग जाते हैं, वहां पर उसके ऊपर डिस्कशंस होती हैं, उसको पब्लिक ओपन किया जाता है। लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज अभी तक ये समझ नहीं आई कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस चीज को ओपन किया था पब्लिक डिबेट के लिए अपना एक अकाउंट पर ट्वीट करके, उसके बाद से बहुत सी चीजें, बहुत सी बातें ऐसी सामने आई कि शायद एनएफसी अवार्ड तब्दील होने जा रहा है, चाहे शायद कुछ और चीजें होनी चाहिए जिससे सूबों की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचेगा। बाकी पैनलिस्ट जो सियासी तौर पर वाबस्ता है मुख्तलिफ सियासी जमातों से, उन्होंने अपना तो मौक़िफ़ दे दिया है। लेकिन एक चीज जरूर आज हमने देखी है कि जिस तरह से, मैंने पहले भी बताया कि सेनेट का इजलास उजलत में जल्दी पहले तो तरमीम पास कराई गई, मैं उसको उजलत में नहीं कहूंगा, फिर उजलत के अंदर फिर जो जुमे तक इजलास मुलतवी किया गया था उसको जल्दी बुलाया गया और आज बुलाया गया। बहरहाल चीजें कुछ ऐसी हैं जिनके ऊपर सवाल उठते हैं और वजीर आजम मियां नवाज शहबाज शरीफ की जो तकरीर है वो बतौर प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छी तकरीर है। उन्होंने तमाम वो सिनेरियो इस वक्त जो मुल्क के अंदर मौजूद है और जो दहशतगर्दों के हमले हैं और उनको रोकने के लिए फोर्सेस की कार्रवाइयां हैं, उनके ऊपर जाहिर है हम फोर्सेस को खराज तहसीन पेश कर सकते हैं, पेश करते भी हैं। अब लेकिन हमें ये सोचना चाहिए होगा कि पाकिस्तान को एक इत्तेफाक की जरूरत है, एक ऐसी चीज की जरूरत है जिससे कम अज कम हम और कुछ नहीं तो इकोनॉमिकली और हम मजबूत हो। और इसके अलावा हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो ये दहशतगर्दी का एक जो हमारे ऊपर एक लानत पड़ रही है कि हर जो बंदा उठता है वो आकर दहशतगर्दी धमाके करता है, जैसे कल यहाँ पर इस्लामाबाद की कचहरी G11 में जो खुदकश हमला हुआ है, इस किस्म के हमलों से हमें बचना पड़ेगा और दुनिया को बताना पड़ेगा कि पाकिस्तानी जो है वो ऐसे लोग नहीं है जो सिर्फ दहशतगर्दी को जानते हैं, लेकिन हमारे पास भी ऐसा टैलेंट मौजूद है जो पाकिस्तान को बेहतर कर सकता है। ये चीजें हमें अब इसकी तरफ फोकस करना चाहिए और फोकस होना भी चाहिए। बाकी तरमीम है, बहुत पार्लियामेंटेरियंस का ये राइट है कि जो तरमीम करना चाहे वो कर सकते हैं, जो नहीं करना चाहे वो नहीं करें। माजी में भी हमने देखा है कि जिस तरह से मैं 18वीं आईनी तरमीम की बात करूं, उसके ऊपर कितना डिस्कशन हुआ था, उसके लिए कितने इजलास बुलाए गए थे। मियां रजा रब्बानी साहब की सरबराही में जो कमेटी थी उसके अंदर हर एक चीज डिस्कस हुई, फिर उसको प्रॉपरली उसकी ड्राफ्टिंग की गई। लेकिन इसके अंदर मुझे भी थोड़ा सा ये एतराज है कि यहाँ पे इस सारी चीजों को पब्लिक ओपन डिबेट करना चाहिए था और उसके बाद इसको जाके, जाहिर है पार्लियामेंटेरियंस का राइट है, जो आइन तरमीम करना चाहे, जो कानून साजी करना चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर ये जरूर देखना चाहिए कि कहीं ये कानून साजी या आइन में तरमीम जो है वो किसी इदारे की खौफ की वजह से की जा रही है या अवामी फलाह बहबूद के लिए की जा रही है। अब यहाँ पे जो क्रिटिक्स बैठे हैं, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दोस्त हैं, जो सीनियर लायर्स विंग है, वो लायर्स विंग की तरफ से जो एतराजात किए जाते हैं, खासतौर पर जो जुडिशरी से के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल 175 है, आर्टिकल 176 है, उसमें जिस तरह से तब्दीलियां की गई हैं उसके अंदर जो है वकला को थोड़ी बहुत जो है परेशानी है। इस तरह से करके आप बिल्कुल जुडिशरी को साइड करना चाहते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जावेद सुमर साहब ये समझाइएगा, जो आज आजम नज़ीर तारड़ साहब ने बात की है, आजम नज़ीर तारड़ साहब ने जो बात की है, खासतौर पर उन्होंने जो जिक्र किया चीफ जस्टिस पाकिस्तान के उस मनसब का, और उन्होंने ये भी जिक्र किया कि जो है अभी भी जो चीफ जस्टिस हैं वो होंगे। ये समझाइएगा जो सिंध के लोग इस वक्त देख रहे हैं और पाकिस्तान के, कि क्या होगा सर आगे जाके,
जो आज़म नज़ीर तारड़ समझा सके हैं कि जी चीफ जस्टिस पाकिस्तान यही आफरीदी या फिर जो है जो आईनी अदालत होंगे उनमें जो सीनियर जज होगा वो भी जो है आगे जाके चीफ जस्टिस बनेगा, क्या होगा सर उसका? देखिए, जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो तरामीम की गई हैं उसमें जाहिर है अब पाकिस्तान के अंदर दो कोर्ट्स होंगी, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, दूसरा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होगी। दोनों के अलग अलग सरबराह होंगे। ताहम जो आप देखें पाकिस्तान के आइन के अंदर, अगर हम शुरू में देखें जब पाकिस्तान बना था उस वक्त पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट नहीं थी, उस वक्त सिर्फ फेडरल कोर्ट होती थी। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ सुप्रीम कोर्ट बनी। सुप्रीम कोर्ट एक फेडरल एपेलेट फोरम है जहां पर अपीलें आती हैं नीचे अदालतों से मुख्तलिफ मुकदमात की। लेकिन फिर हमने देखा कि आइन के आर्टिकल 184 के अंदर जिस तरह से तरमीम की गई या जिस तरह से सामने आई कि किसी भी अज खुद नोटिस के जरिए जो है वो अदालत इस मामले को बिटवीन द इंटर प्रोविंशियल इशूज को या किसी भी तरीके को वो टेकअप करके सुन सकती है। तो उस चीज को अब इस वक्त जो सूरत हाल हम देख रहे हैं या उसके अंदर जो तरमीम है वो यही हमें नजर आ रही है कि ये तरमीम सिर्फ इस वजह से की गई है कि माजी में जिस तरह 2008-9 के अंदर और उसके बाद से लेकर अभी तक जिस तरह से आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल किया गया अदलिया की तरफ से, और मैं इस चीज का मैं नहीं गवाह हूं कि जिस तरह से इफ्तिखार चौधरी साहब ने एक ह्यूमन राइट्स सेल बनाया और वहां पे दरख्वास्तें फाइल होती थी और उनके जरिए फिर एक्शन लिया जाता था, और फिर अब कई अरकान कौमी असेंबली जो है वो नाहल हुए ड्यूअल नेशनलिटी के ऊपर, फिर उसके बाद तालीम के हवाले से। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जाहिर है उस वक्त पार्लियामेंट की पोजीशन में नहीं थी कि उसको फौरी तौर पे। अब यानी कि जो बिलावल भुट्टो साहब ने बात की कि जो है इलेक्टेड फैसला करेंगे और सिलेक्टेड नहीं करेंगे, यानी कि अदालत देखिए बिल्कुल आइन के अंदर अगर देखें तो आइन में तरमीम का हक पाकिस्तान के आइन के मुताबिक वो सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस का हक है, चाहे वो उस आइन में तरमीम दुरुस्त तरीके से किसी के भी भलाई के लिए करें या उनके नजर में कोई भी मौजूदा सूरत हाल हो जिसमें वो किसी को राइट्स देना चाहते हैं, ठीक है सर। ज्ञानचंद साहब की तरफ जाना चाहूंगा। ज्ञानचंद साहब ॿुधाए जो त जेका ॻाल्हि जावेद सुमरो साहब बि कनि पिया, बिलावल भुट्टो साहब जो जेको ज़िक्र कयो त हुन चयो त सिलेक्टेड फ़ैसिलो कंदा, मां यानी कि ही जेको ऐवान आहे इहो फ़ैसिलो कंदो ऐं जेको अदलिया वारो निज़ाम आहे जेको सो मोटो ऐं अज़गुद नोटिस वारो जेको मामिलो हुयो उहो हाणे ख़तमु थी वियो। न असांजो अलमियो इहो रहियो आहे त जेके कोर्ट्स असांजा फ़ैसिला ॾिना आहिनि ऐं उन्हनि फ़ैसिलनि जो असांजे पार्लियामेंटी सिस्टम ते केॾो असरु पियो आहे। ही सो मोटो जो जेको सिस्टम हुयो या हिननि जुडिशरी हिकिड़ो पंहिंजो नेक्सस ठाहे रखियो हुक्मरान धुरियुनि सां। पनामा केस में वारे माण्हू खे तव्हां अक़ौमा में सज़ाऊं वेठा ॾियो, इलेक्टेड वज़ीर अज़मन के तव्हां कोर्ट्स में सुबुह शाम ॾियारे छॾियो, उन्हनि खे हटाए छॾियो। तव्हांजी मर्ज़ी आहे हिकिड़ी पार्टी खे तव्हां केतिरो फेवर ॾियणु चाहियो था। फैसला कॉन्स्टिट्यूशन छा थो चए, कॉन्स्टिट्यूशन खे रीराइट करण जे बराबरि बि फैसला थिया। ठीकु आहे, तव्हांजी नज़र में यानी कि जो बिलावल भुट्टो जेको चए पियो त बिल्कुलु सही हो। बिलावल साहब त उन्हनि फैक्ट्स ते ॻाल्हि कई आहे त फैसला करण जो अख्तियार जेको पार्लियामेंट खे आहे, जेको कॉन्स्टिट्यूशन ॾे थो उहो हुजणु खपे। जुडिशरी जो कमु आहे त हू फैसला ॾे। क्रिमिनल केस साहबा मुझे क्विकली अगर जवाब दे, वाइंड अप का कहा जा रहा है कि ये जो अज़गुद नोटिस वाला मामला था जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी कहा कि जी अब जो अदालत जो जजेस साहिबान अज़गुद नोटिस लेके और कई वज़ीर आज़म को घर भेज देते थे, अब कम से कम ये हुआ कि अब ये फैसले जो है हम करेंगे। हुकूमत को ही करना चाहिए, ये पार्लियामेंटेरियंस को ही करना चाहिए, ये इसके लिए अदालत को नहीं आना चाहिए बीच में। अदालत का काम जो लोगों को इंसाफ देना है वो दें। पार्लियामेंट के मामले में जितना आर्मी या जजेस या व्हाटएवर जो भी लोग हैं इनको दूर रहना चाहिए। पार्लियामेंट को पार्लियामेंट के लोगों को हैंडल करने देना चाहिए। बहुत शुक्रिया अगुड़ी है मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नुसरत वाहिद साहिबा, अवांजी ज्ञानचंद साहब अगुड़ा सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, राजा अंसानी तर्जमान वफाकी हुकूमत बराए सिंध, जावेद सुमरो सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार। अज अगर ॻाल्हि कयूं त फ़ैसिले जी घड़ी में मुख़्तसर ॻाल्हि कईसीं अॼु जे वॾे ऐवान में 27 आइनी तरमीम जो जेको अॼु फ़ैसिले जी घड़ी में फ़ैसिलो थियो, ईंदड़ वक़्त में इहो क़ौम जे लाइ चइनी सूबनि जे लाइ कहिड़ा हिन ते असरात पवंदा सियासत ते ऐं पाकिस्तान जे आम माण्हुनि ते, पर तय आहे त फ़ैसिले जी घड़ी में जेको बि फ़ैसिलो अॼु थियो आहे
इन्हनि खे तारीख़ ऐं तारीख़दान यकीनी तौर ते जॾहिं बि तारीख़ में लिखंदा उहे मुख़्तलिफ़ अल्फाज़नि में लिखंदा बि यादि बि कंदा। आफ़ताब मोगरी खे सुभाणे ताईं इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।